बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एडवर्ब फ्रेज जो है उनको हम कैसे लोकेट करेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे। स्ट्रक्चर जो है एडवर्ब फ्रेज का, उसके अंदर जो है ना, ज़ाहिर बात है एडवर्ब फ्रेज है तो उसमें एडवर्ब तो मौजूद ही होगा, बाज़ औक़ात प्रेपोजिशन भी होगी, नाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा और दूसरा कोई एडवर्ब भी होगा। लिहाजा मैंने आपसे अर्ज़ किया जैसे शुरू में कि इनको आपने किसी की शक्ल से नहीं पहचाना, उनके काम से पहचानना है कि यहाँ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके काम कौन सा कर रहा है। अब आप देखें एडजेक्टिव कहें तो वो कहें जी वो तो नाउन को क्वालिफाई करेगा और एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे ये एडवर्ब में क्या कर रहा है। तो लिहाजा ऐसा नहीं है, ग्रामर में कोई लफ्ज़ खुद कुछ नहीं होता, लिहाजा जो रोल प्ले करता है उस सेंटेंस में उस लिहाज से उसका नाम होता है। तो लिहाजा आपने ये देखना है कि तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आपने यहाँ के जो वर्ब आता है उससे आपने क्वेश्चन करना है हाउ। जैसे वहाँ नाउन फ्रेज पहचानने के लिए हम उससे क्वेश्चन करते थे या एडजेक्टिव फ्रेज पहचानने के लिए हम क्वेश्चन करते थे व्हाट, तो यहाँ पे आप इनसे क्वेश्चन करेंगे हाउ, तो ये हाउ का आंसर आपको देगा। अब हाउ का आंसर प्रपोजिशनल फ्रेज दे रही है तो तब भी वो एडवर्ब फ्रेज है, वो एडजेक्टिव फ्रेज दे रही है तब भी है, वो नाउन फ्रेज दे रही है तब भी वो वहाँ पे एडवर्ब फ्रेज का रोल प्ले कर रहे हैं। तो लिहाजा उस फ्रेज का अपना स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो जो रोल वहाँ उस सेंटेंस में प्ले कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। उस रोल को सामने रख के उसको आपने लोकेट करना और बताना है कि यहाँ पे ये किसके तौर पर जो है इस्तेमाल हो रही है। मिसाल दे लें जी, सामने देख लें कि यहाँ पे लिखा हुआ ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। अब यहाँ पे ये वर्ब आ गया, अब वर्ब के ऊपर मैं लिख देता हूँ हाउ, ही ऑलवेज बिहेव्स हाउ इन अ गुड मैनर। अब आप देखें इन अ गुड मैनर की अगर खुद कंपोजिशन करें तो इसमें आप देखें कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि इसमें ये प्रपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। तो यहाँ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो वर्ब को सपोर्ट कर रही है और एडवर्ब का काम कर रही है, लिहाजा इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ये जी एडवर्ब फ्रेज है। हालांकि कंपोजिशन के लिहाज से अगर इसके स्ट्रक्चर को डिपेंड करें, स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जैसे पिछले में हमने देखा था स्ट्रक्चर के लिहाज से जो प्रेपोजिशनल फ्रेजें थी वो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर एक्ट कर रही थी। तो उस सेंटेंस में रोल उसका कौन सा ये आपने देखना है। शक्ल की निशानी नहीं रखनी। हम पाकिस्तानी आमतौर पर ना शक्ल की निशानी रख लेते हैं पहचान के तौर पर, कैसे होगा तो बस आंखें बंद करके कह देना ऐसा नहीं है जी। दूसरा सेंटेंस देखें, ही रिटर्न्ड इन अ शॉर्ट टाइम। ही रिटर्न्ड हाउ? इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम में वो वापस आ गया जी। कैसे रिटर्न हुआ जी? इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े। तो अब आप देखें ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज के तौर पर काम कर रही है। तो ये भी दूसरी एडवर्ब फ्रेज है, यहाँ भी आप इससे हाउ पूछेंगे। इसी तरीके से ये चंद एक ऐसी हैं जो इसके एक्सेप्शंस में भी हैं जहाँ वहाँ हाउ का आंसर नहीं मिलता, वहाँ भी हमें अपने कॉमन सेंस यूज करके ये वहाँ पे हमें लोकेट करना पड़ता है कि ये जो फ्रेज है ये वर्ब एडवर्ब फ्रेज के तौर पर एक्ट कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर एक्ट कर रही है या नाउन फ्रेज के तौर पर एक्ट कर रही है। दे वर शाउटिंग हाउ? दे वर शाउटिंग। वंस अगेन इससे फिर क्वेश्चन हाउ का करें जी। दे वर शाउटिंग हाउ? इन अ लाउड वॉइस। तो लिहाजा जब हम वर्ब से क्वेश्चन हमने हाउ का किया तो आगे उसका आंसर आ गया, तो लिहाजा जो चीज़ आएगी इसका मतलब है वर्ब को वो सपोर्ट करने वाली है। लिहाजा जो चीज़ वर्ब को सपोर्ट करेगी वो अगर एक वर्ड है तो एडवर्ब है और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड तो एडवर्ब फ्रेज है। तो वंस अगेन ये अपनी फॉर्मेशन के लिहाज से ये देख लें प्रेपोजिशन फ्रेज है लेकिन यहाँ एडवर्ब फ्रेज के तौर पर काम कर रही है। शी ऑलवेज ड्राइव्स हाउ? इससे भी क्वेश्चन कर लें जी हाउ शी ड्राइव्स? विद केयर। अब यहाँ पे विद केयर जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है बेसिकली अपनी कंपोजिशन के लिहाज से, लेकिन यहाँ एडवर्ब फ्रेज का रोल प्ले कर रही है कि वर्ब को सपोर्ट कर रही है, हाउ का आंसर हमें दे रही है। तो हमें ये देखना होता है कि जब हमें आमतौर पर कोई कह दे कि जनाब आप नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज कि आप डेफिनेशन कर दें और दो तीन एग्जांपल्स लिख दें तो आपके लिए बड़ा आसान काम होता है। आप 2-3 एग्जांपल्स याद भी कर सकते हैं, डेफिनेशन भी याद किया, लिखा, नंबर पूरे ले लिए। लेकिन जब वो हमें कहता है कि ये जनाब 10 सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर नाउन फ्रेजेस भी हैं, इसके अंदर जनाब एडवर्ब फ्रेजेस भी हैं और इसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेजेस भी हैं, अब आप ज़रा लोकेट करके दिखाएं, तो वहाँ अगर हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस ना हुई और कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर ना हुआ तो वहाँ हम जो है यकीनन गलती कर जाते हैं। अमूमन आम तौर पर जो है हमारे स्टूडेंट
90% उन्होंने शक्ल के लिहाज से चीज़ों को रखा। मैंने बताया ना कि इन अ गुड मैनर कहीं और स्ट्रक्चर में आए तो हो सकता है वो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर आए, लेकिन यहाँ पे वो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ एडवर्ब के तौर पर काम करती है, वहाँ जो है हो सकता है एडजेक्टिव के तौर पर काम करे और किसी और जगह शायद नाउन फ्रेज के तौर पर काम करे। तो ये उसके काम के लिहाज से हमने उसका नाम रखना है, उसकी शक्ल के लिहाज से नाम नहीं रखना। यानी जहाँ पे वो इस्लाम में जिस तरह कहते हैं ना काले और गोरे में कोई तमीज़ नहीं, इंसान इंसान होता है, बस हमने उसके करैक्टर के लिहाज से चेक करना है। तो यहाँ भी हमने इनकी शक्ल के लिहाज से बिल्कुल कहीं नहीं चेक करना, हमने चेक करना है कि वो जो रोल प्ले कर रही है सेंटेंस में वो कहाँ है। अब एक अहम चीज़ जो और वो है जिसकी प्लेसिंग, कि जनाब एडवर्ब फ्रेज जो है कहाँ आ सकती है या एडवर्ब कहाँ आ सकता है। तो ज़्यादा आपको पता है कि एडवर्ब की बेशुमार टाइप्स होती हैं, ऐसे एडवर्ब फ्रेज की भी टाइप्स हैं। इसी तरीके से एडवर्ब को कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, वो स्टार्ट में आ सकता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे देखें हमने एडवर्ब को शुरू में लगा दिया, ही नेवर कम्स लेट यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। देयर वॉज अ नाइस इन द मार्केट एवरीवेयर, आप बिल्कुल एंड पे जाके हमने एडवर्ब को लगा दिया है। तो जहां जहां एडवर्ब यूज हो सकता है वहां वहां एडवर्ब फ्रेज यूज हो सकती है। तो लिहाजा हम इसकी प्लेसिंग के बारे में सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमसे जो डिमांड करेगा उसके मुताबिक हमें पता होगा कि यहाँ पे हमने एडवर्ब फ्रेज को लगा देना है। थैंक यू।